विश्व शांति ध्रुवम ध्रुवा, इसका मन में ध्यास लेते हुए जिन्होंने MIT विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसी शिक्षण रूपी बीज का आज विशाल वृक्ष हम सभी देख रहे हैं। ये सब जिनकी संकल्पना से उभरा है, उनकी मेहनत, उनके तप का फल है। वो MIT शिक्षण समूह के संस्थापक, अध्यक्ष, ज्ञान योगी, कर्म योगी, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड सर, उनकी ही ध्येय भूमि ध्यास भूमि में आप सभी का स्वागत है। सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। आज का विषय है शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम। आप परमार्थ अगर करना चाहते हो तो शरीर अच्छा चाहिए। परमार्थ के लिए भी शरीर का अच्छा होना आवश्यक है, और वो इसलिए आवश्यक है कि परमार्थ में जो एकाग्रता की आवश्यकता है, वो एकाग्रता जब तक शरीर शांत नहीं रहेगा, शरीर निरामय नहीं होगा, तब तक ये मुमकिन नहीं है। और इसीलिए शरीर का अच्छा होना ये मनुष्य धर्म है। अंडर द लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो कुदरती कायदा है, उसमें पहले मनुष्य ने खुद का शरीर अच्छा रखना है। आपको अचरज लगेगा, लेकिन हवाई जहाज में जब सूचनाएं दी जाती हैं, तब अगर हवाई जहाज में ऑक्सीजन कम होता है तो जो ऑक्सीजन के लिए जो केबल नीचे आता है, जो मुंह को ढक्कन लगाने के लिए कहते हैं, उस समय भी एयर होस्टेस कहती है कि पहले अपने मुख को लगाओ और फिर अपने बच्चे के। माँ और बच्चा बैठने के बाद भी, माँ का प्यार होने के बावजूद भी, निसर्ग नियम के अनुसार पहले ऑक्सीजन का जो बक्सा है वो अपने नाक में लगाओ, ऐसे कहा जाता है। क्यों? मनुष्य का शरीर नंबर 1, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ऐसे कहते हैं कि अच्छी सेहत किसकी है, तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा और डॉक्टर को मारो डंडा। शरीर आज की हिसाब से देखा जाए तो हिंदुस्तान में कहते हैं 65% युवा हैं। अगर 65% युवा है तो उनकी सेहत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि 65% की अगर सेहत अच्छी हो, प्रकृति अच्छी हो, तबीयत अच्छी हो, तो वो राष्ट्र की भी तबीयत बनती है। अगर नेशनल हेल्थ का हम ख्याल करें तो पहला ये सोचना है कि जो जवान लोग हैं उनकी तबीयत कैसी है। और इसलिए आज का जो विषय हमने लिया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, वो इसीलिए है कि मनुष्य का जन्म है। जन्म होने के पश्चात एक 5 साल तक, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक माँ और पिताजी अपने बच्चों की सेहत के बारे में सोचते होंगे, लेकिन उसके बाद में बच्चे ने खुद सोचना है। वो निसर्ग नियम है। और आज के हिसाब में देखा जाए तो उतना विचार हमारे देश में नहीं हो रहा है। कई देश ऐसे हैं दुनिया में जहाँ जवान होने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद 3 साल तक मिलिट्री में जाना होता है। मुझे ऐसा लगता है कि देश हित की तो बात है ही, देश सेवा की भी बात है, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये रहा कि 3 साल तक अपनी युवा आयु में अगर कसरत की जाए और मिलिट्री के डिसिप्लिन में अगर वो की जाए तो ज़िंदगी भर सेहत अच्छी रहेगी और राष्ट्र की सेहत भी अच्छी रहेगी। आजकल हम देखते हैं कि अगर कॉलेजेस में जाओ, स्कूल में जाओ, तो वहाँ बच्चों की जो सेहत है उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना देना चाहिए। और इसलिए आज इस चैनल के माध्यम से हम आह्वान करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर विश्व शांति की ओर यात्रा शुरू की है, ऐसे जब हम कहते हैं, तो उससे बिल्कुल पहला जो स्टेप है, वो पहला स्टेप है जो यात्रा कर रहा है उसकी सेहत का। और अगर उसकी सेहत अच्छी है तो ही ये विश्व शांति की यात्रा पूरी हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। और इसलिए जो युवा पीढ़ी है आज की, इन्होंने ध्यान देना है, क्योंकि आजकल ये हो रहा है कि
हमारी जो मनोरंजन की इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री से जिस तरह से फिल्में निकलती हैं या सीरियल्स निकलते हैं, उस सभी में हमने देखा है ज़्यादातर ख्यालों के दृष्टि से देखें तो खुद के सेहत का नुकसान हो जाएगा, और वो भी ऐसा नुकसान कि जो आप वापस रिकवर नहीं कर सकते। यहाँ चलता है सब। मैंने जैसे पिछले एपिसोड में कहा कि बुद्धि कर्मानुसारिणी, तो कर्म क्या है उस पर निर्भर करते हैं। और MIT के जो संस्थापक है प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़, ये इसके बारे में बहुत सोचते हैं। और आपको बताऊं, मैं MIT के पुणे स्थित कोथरूड कैंपस में एक कुश्ती का अखाड़ा भी है, और उस कुश्ती के अखाड़े में कराड़ सर की कल्पना है कि जो स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए, वो वहाँ जाके कसरत करें। हर साल दिवाली के समय हमारे यहाँ 8 दिनों के लिए योगासन का शिविर होता है, और सभी स्टाफ, प्राध्यापक हो या विद्यार्थी हो, सभी इकट्ठा आके योगासन करते हैं सुबह। क्यों? सेहत। अगर प्रकृति अच्छी है तो ज़िंदगी अच्छी है, अगर ज़िंदगी अच्छी है तो परिवार अच्छा है, अगर परिवार अच्छा है तो समाज अच्छा है, और अगर ऐसे अच्छे समाजों का बड़ा समुदाय यानी कि राष्ट्र, वो राष्ट्र भी अच्छा होगा। और इसीलिए ये शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम, यहाँ पे धर्म साधनम शब्द में जो धर्म है वो शरीर धर्म की बात की है। क्योंकि जब हम कहते हैं कि शरीर में जो 3 तरह की व्याधियां रहती हैं, उस व्याधि को अगर हम निरंतर अपने अमल में रखें तो शरीर निरोग होता है। मतलब रोग हैं, लेकिन उन तीनों रोग जो है उसे कहा जाता है आयुर्वेद में कफ है, वात है और पित्त है। ये तीनों को अमल में रखना है। अमल में रखने के लिए उसको नि अक्षर जोड़ा गया है, इसलिए कहते हैं निरोग है। शरीर कैसा है? निरोग है। और इसीलिए हमें हर रोज़ सुबह कसरत करनी होगी। कम से कम अपने जो श्वास लेने की प्रक्रिया है उस पर ध्यान दीजिएगा। उस पर ध्यान दोगे तो भी अच्छी सेहत बनती है, क्योंकि श्वास से विश्वास पैदा होता है और विश्वास से आत्मविश्वास पैदा होता है। आज 80 साल की उम्र में भी डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ हर रोज़ कसरत करते हैं। आज भी जिस तरह से वो अपने काम के लिए जाते हैं, उस समय उनकी सेहत लोगों के सामने आ रही है कि क्या बात है। क्यों ऐसे क्यों हो रहा है? तो शिक्षक के तौर पे अगर शिक्षक आदर्श सामने रखे विद्यार्थियों के, तो ही बात बनेगी। और मूलतः शिक्षक होने की वजह से हर एक शिक्षक ने भी कसरत करनी चाहिए आदर्श बनाने के लिए, क्योंकि जो शिक्षा है वो आदर्श के बिना नहीं दी जा सकती। अगर शिक्षा देनी है तो बच्चों के सामने आदर्श तैयार करने होंगे, और वो जो आदर्श है उसका पहला काम है सेहत, प्रकृति। तो फिर हम मिलेंगे विश्व शांति संवाद माला के अगले भाग में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।